सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज है 13 अगस्त 2020 और आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का जो आपका अर्थशास्त्र से चैप्टर है उसका वर्कशीट नंबर 17 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है उत्पादन के साधन। तो आइए दोस्तों इसे पढ़ते हैं। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। मतलब प्रोडक्शन वो होता है दोस्तों जिसके अंदर इंसान अपनी की ज़रूरतों की जो वस्तुएं हैं उनको जो है ना निर्माण करते हैं, बनाते हैं। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ें की आवश्यकता होती है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो दोस्तों हर एक चीज़, जैसे कोई एक इंडस्ट्री लगाना चाहता है, जैसे कोई बच्चा आगे चल कर के एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो उनके लिए उन्हें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला तो भूमि, कहीं पे कोई भी जगह लैंड होगा, उनके लिए मकान लेना पड़ेगा, कोई भी प्लांट लेना पड़ेगा। उसके बाद उसमें वर्कर काम करेंगे। उसके बाद उसमें कैपिटल होगा, पूंजी होगा, पैसे होगा, तब तो कर पाएंगे। उसके बाद उद्यम। तो आइए दोस्तों उत्पादन के कारक यहाँ दिए हुए इसे देखते हैं। उत्पादन के कारक बेसिकली जो है ना दोस्तों 4 है। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है। और पूंजी को 2 पार्ट में बांट दिया है गया है, एक अस्थाई पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। एक अस्थाई पूंजी अर्थात जो आपके पास एक, जैसे आप एक बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आप एक कार्यशील मतलब इतना बिजनेस में आपने लगा दिया 1 साल में, जो उससे आपका बिजनेस लगातार चल रहा है। उसके अलावा भी आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जो कभी आपका अगर कोई फैक्ट्री वगैरह जब बिजनेस वगैरह जब डूबे तो उस समय आपके पास एक्स्ट्रा अस्थाई पूंजी रहे ताकि उसको डूबने से आप बचा सकें। भूमि क्या होता है? इसके अंतर्गत हम जमीन के टुकड़े, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। भूमि के अंदर जो है ना दोस्त प्राकृतिक संसाधन के जल, वन और तो ये शामिल होते हैं। श्रम, इसके अंतर्गत सब लोग शामिल होते हैं, मतलब हर एक इंसान शामिल होता है, वो किसी न किसी रूप में वर्क करता ही करता है और काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं। तो हर एक इंसान, जैसे आप देखिए आप एक स्टूडेंट है तो आप एक पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी एक तरीके का जो है ना इंजॉयमेंट है, काम है, आपके फ्यूचर की प्लानिंग है, जो आप फ्यूचर में बेहतर बनना चाहते हैं। पूंजी, पूंजी एक तरह तो औजारों, मशीनों और इमारतों को पूंजी में शामिल किया जाता है जिसे अस्थाई पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। पूंजी अर्थात जो है ना एक तरह तो औजारों, मशीनों और इमारतों को पूंजी में शामिल किया जाता है। पूंजी में शामिल किया जाता है। पूंजी मतलब आपके पास अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी के पास जो है ना 10 किल्ले ज़मीन है, ठीक है, 10 किल्ले लैंड है, 10 मकान है, तो उनकी एसेट है। अगर मान लीजिए वो 5 परिवार ही है, 4 परिवार है, 2 लोग है एक फैमिली में, 4 लोग है एक फैमिली में, तो उस 4 लोगों के पास अगर जो है ना 10 मकान है तो उनके लिए एक एसेट है, वो पैसा है, वो करेंसी है, जब भी चाहे तो वो बेच सकते हैं। तो वो एक तरीके का हमारी जमा पूंजी हो गई। हमारे पास अगर मान लीजिए मशीन है, जैसे आपके क्रेन मशीन हो गया, जैसे आपका जो है ना उद्योग प्लांट हो गया, या फिर आप जो है ना तरह तरह का मशीन देखते हैं जो प्रोडक्शन कर होती है उसमें, तो वो मशीन अगर आपके पास मैक्सिमम है और उसमें उत्पादन मैक्सिमम होता है तो आप कभी भी उस मशीन को बेच सकते हैं। तो वो आपके लिए एक पूंजी हो गया, एसेट हो गया, एसेट दोस्तों, जिसे अस्थाई पूंजी, फिक्स्ड पूंजी भी कहते हैं। वही दूसरी ओर कच्चा माल और नगद पैसा को शामिल किया जाता है जिन्हें हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। उद्यम, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें वह उत्पादन के का बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। मतलब उद्यम क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर जो है ना उत्पादन के तीनों साधन, जैसे भूमि, भूमि मतलब लैंड हो गया जिसपे जो कहीं भी कोई इंडस्ट्री प्रोडक्शंस वगैरह करेंगे। श्रम हो गया, उसमें जो वर्कर्स काम करेंगे। हर एक इंसान श्रम करता है बट सबका टाइप्स अलग होता है, फॉर्म्स अलग होता है। पूंजी, और उसमें जो पैसे लगते हैं
इन सबको तीनों को जो है ना मिला करके सेवाओं का जब हम उत्पादन करते थे, इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उत्पादन करते थे, इसे हम पूंजी ह्यूमन कैपिटल के कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन से जिसे हमें अटेम्प्ट करनी है। उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखिए। क्या इस चित्र में आप क्या उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हैं? लिखिए। उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं, क्यों? अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उनकी सहायता कीजिए। तो आइए दोस्तों, ये आंसर आपको बता रहे हैं। उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखिए। उत्पादन के सभी कारक होते हैं दोस्तों 4 है मेनली, मुख्य रूप से भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है। अब पूंजी को 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक अस्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी, जिसे मैंने अभी आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस चित्र में आप उत्पादन के किन कारकों को देखा पा रहे हैं? लिखिए। इस चित्र में हम श्रमिक को देख रहे हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, और उत्पादन का यह श्रम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं और क्यों? तो उद्यम जो उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, एवं इसके अंतर्गत भूमि, श्रम और पूंजी पूंजी तीनों को मिलाकर सुसंगठित रूप से सुयोजित करता है एवं उत्पादन प्रदान करता है। उत्पादन प्राप्त करता है, प्रदान करता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तु और सेवाओं में उनकी सहभागिता पर नोट लिखें। तो दोस्तों हमने अपने तरीके से यह नोट लिखा है, और आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। आपका फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, उनके बारे में लिख लीजिए, जो वो आपसे कैसे, कोई वस्तु अगर आपके पास नहीं होता है तो आप उनसे कैसे उस ज़रूरत वस्तु का जो है ना आदान प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लिखा, हमारे एक पड़ोसी, उनका नाम लाल बाबू है। वह हमें राशन की सभी सामान देता है, जिसके बदले में उन्हें मैं पैसे देता हूँ, अर्थात हमारी हर एक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और आप अब ऑनलाइन शॉपिंग भी वस्तुओं और सेवाओं में सहभागिता दे रही है। तो इस प्रकार से हमने छोटा सा नोट्स लिखा दोस्तों, आप चाहे तो इसे बढ़ा के भी लिख सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों देखने के लिए वीडियो। और जितना पसंद आए दोस्तों वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।